हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 11th का या आपके लिए फोर्थ वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूँ। और बच्चा हम लोग बात कर रहे हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग समझ रहे हैं क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का हम इससे पहले फर्स्ट स्टेप देख चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड स्टेप। और यह सेकेंड स्टेप यदि आपको पकड़ में नहीं आएगा तो आने वाले समय में जो भी फार्मूला हम बताएंगे वो आपको पकड़ में नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या है सेकेंड स्टेप। हमने पहले ही बताया है कि यह हमारा y नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, x नेगेटिव है और यह हमारा ओरिजिन है, मूल बिंदु। और हमने यह भी बताया है कि यहाँ आप 90 डिग्री लेंगे और यहाँ आप 180 डिग्री लेंगे, यहाँ 270 और यहाँ पे आपका 360 होगा। यह भी बात हम पहले बता चुके हैं आपको। ठीक, तो अब हम पहले देखना चाहेंगे यह कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एंगल रह सकता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एंगल रह सकता है, थर्ड में क्या रहेगा, फोर्थ में क्या रहेगा। उसके अनुसार से हम जब आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। हम समझाना आपको क्या चाह रहे हैं इस बात को देखिएगा। आपने देखा कि यहाँ 90 डिग्री है, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बताओ यहाँ से लेकर यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा। आप कहोगे यह पूरा सीधा खड़ा है, इसका मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम आपसे पूछना यह चाह रहे हैं कि इस क्वाड्रेंट के बारे में यदि आप बात करोगे, यह क्वाड्रेंट आपका यही ना, इसी से ना मिलकर बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इसी से मिलकर बना हुआ है यह वाला क्वाड्रेंट, यह वाला भाग। तो यहाँ लास्ट एंगल हमारा 90 है, पूरा खड़ा। तो 90 से अगर हम बोले पीछे कितना कितना का कोण संभव है, तो आप कहोगे कि यहाँ से हम स्टार्ट करें तो यहाँ 0 डिग्री और अधिकतम गए हम 90। तो 90 से पीछे का अगर हम बात करें तो इसका मतलब 90 माइनस थीटा। 90 माइनस क्या, थीटा। थीटा इसीलिए थीटा का मान मान लो 1 डिग्री रख लेते हैं तो फिर 89 आ गया। 2 रख लेते हैं 88 आ गया। 10 रख लीजिए 80 आ गया। वह जो भी कोण आएगा अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो 90 माइनस थीटा जब भी आपको दिखे आप समझ जाइएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब आगे सोचो, 90 के बाद, 90 के बाद यहाँ से आगे हम चलें तो 90 के बाद का अगर बात करेगा तो 90 प्लस थीटा। 90 प्लस क्या, थीटा। और आप सभी कोई जानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ 180 डिग्री है, इसीलिए हमने यहाँ 180 लिखा है। तो अगर हम पूछे कि 180 से पीछे बात अगर करोगे तो 180 माइनस थीटा, और 180 के बाद में बात करोगे तो 180 प्लस थीटा। ठीक, अब अगला स्टेप, आप जानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 270 डिग्री बन रहा है, इसलिए हमने यहाँ 270 लिया है। तो 270 से पीछे अगर बात करें तो 270 माइनस थीटा, और 270 के बाद में बात करें तो 270 प्लस थीटा। ठीक, और देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक में आपका बन गया 360, और 360 से पीछे बात करें तो 360 माइनस थीटा, और 360 के बाद में बात करेंगे तो 360 प्लस थीटा। तो आप ध्यान में यह याद रखिएगा कि पहले का मतलब माइनस, अब बाद का मतलब प्लस। ठीक, अब आपको हम समझाना स्टेप नंबर 2 में क्या चाह रहे हैं कि यदि आपको नज़र में आ जाए कि 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, आप समझ जाइएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, समझे ना। और यदि आपको 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा अगर दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है।
तीसरा 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा अगर दिख जाए तो आप समझ जाइएगा थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा तो समझ जाइएगा फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और इसको रट के संभव नहीं है बच्चा। आप इस क्वाड्रेंट जो है ना आपका ये चारों आपका 360, 90, 180, 270 इसका आप अपने दिमाग में फ़ोटो कैप्चर कर लीजिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे 90 का बात आएगा तो दिमाग में चलना चाहिए, अच्छा 90 तो ऊपर में है, 90 कहाँ है, ऊपर में। और फर्स्ट का बात कर रहा है तो इसका मतलब 90 से छोटा होना चाहिए, तो 90 से छोटा होना चाहिए तो इधर होगा, और 90 से बड़ा होना चाहिए तो इधर होगा। तो माइंड में ही आप इसको सेट कर सकते हैं, रट के कोई काम नहीं चला पाएगा। और आप याद रखिए, पढ़ाई आप इस तरीके से कीजिए कि आने वाले समय में आप किसी को पढ़ा दें, रटने का प्रयास जरा सा भी नहीं करना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बच्चा आपको यह सेकेंड स्टेप समझ में आ गया होगा। ठीक, अब सेकेंड स्टेप समझ में यदि आपको आ गया तो हम चलेंगे आप फोर्थ स्टेप में, फोर्थ कहते हैं थर्ड स्टेप में। किसमें? थर्ड में। तो थर्ड में क्या देखने वाले हैं, आइए दिखाते हैं आपको। थर्ड में देखने वाले हैं हम बच्चा फार्मूला, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, यह तो आप क्लास 10 में पढ़ के रखे हैं। ठीक, और आगे कॉस 90 माइनस थीटा पढ़े हैं, लेकिन देखिए यहाँ हम कुछ आपको नया सिखाएंगे। tan 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब आप हमको बताइएगा, देखिए क्वाड्रेंट को समझने में क्या क्या बात का हमको ध्यान रखना पड़ता है, समझने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा। तो ध्यान क्या रखना है, आप हमको बताइए बच्चा कि 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है। तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और आप अगला बात बताइएगा हमको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने पढ़ के रखा है कि ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन कॉस टेन सभ्य प्लस में। ठीक, तो आप क्या करेंगे, सभ्य के आगे में प्लस दे दीजिए। और प्लस लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन हम ये लिख इसलिए रहे हैं ताकि क्वाड्रेंट की जड़ को आप पकड़ लें। प्लस लिख दिया आपने। अब क्या होता है कि साइन बदल गया आपका कॉस में, यही ना आप क्लास 10 में पढ़े थे, और इसका हमने प्रूफ भी बताया था क्लास 10 में। ठीक है, और कॉस किस में बदलता था बच्चा आपका, साइन में। अब 10 बदलेगा कॉट में, और कॉट बदलेगा 10 में, और सेक बदलेगा कॉसेक में, और कॉसेक बदलेगा सेक में। यह क्लास 10 में आप पढ़ चुके हैं। ठीक, तो यहाँ नया क्या सीखेंगे, तो ध्यान दीजिए नया हम क्या सीखने वाले हैं बच्चा। वाई एक्सिस यही है ना, तो वाई एक्सिस में आपका है 90 और 270। ठीक, इसमें चेंज होगा, क्या होगा, चेंज का मतलब है कि साइन बदल जाएगा कॉस में, और कॉस बदल जाएगा साइन में, टेन बदल जाएगा कॉट में, कॉट बदल जाएगा टेन में, और सेक बदल जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक बदल जाएगा सेक में। चेंज का मतलब यही होता है। और कब, जब 90 दिखेगा हमको तब, और कब, जब 270 दिखेगा तब। और एक्स एक्सिस में आपका नो चेंज होता है, नो चेंज। नो चेंज का मतलब है बच्चा कि साइन आपका साइन ही रह जाएगा, और कॉस आपका कॉस ही रह जाएगा। वो हम आपको सिखाएंगे, अभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अब आगे क्या बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। 90 माइनस तो आप क्लास 10 में सीख चुके हैं, जानबे करते हैं। अब हम चलेंगे अगला 90 प्लस थीटा। तो अब देखो ध्यान देना, अगर इसको पकड़ लिया तो फिर आगे तुमको तुरंत ही पकड़ में आ जाएगा।
हम इसको मिटा के आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे ना तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते थे। अब पकड़ना थोड़ा सा कि सभी जगह आपको 90 प्लस थीटा पहले लिख लेना है। लिख लिया। अब 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड में। और सेकेंड में आप जानते हैं कि साइन थीटा हमारा पॉजिटिव होता है, और साइन पॉजिटिव होता है तो इसका उल्टा आपका कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। यह बात आप पहले से जानते हैं। ठीक। अब ढूंढो कहाँ है साइन और कहाँ है कॉसेक। तो आप कहोगे है यहाँ है साइन, लिख दीजिए प्लस। और कॉसेक कहाँ है यहाँ, लिख दीजिए प्लस। और शेष क्या होता है? तो नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव होता है तो सभी जगह माइनस लगाइएगा ना, तो माइनस लगाइएगा तो है यहाँ माइनस लगा दीजिए, है यहाँ माइनस लगा दीजिए, यहाँ माइनस लगा दीजिए, यहाँ माइनस लगा दीजिए। और हमने बोला 90 में चेंज, तो चेंज का मतलब है साइन बदल गया कॉस थीटा में, और कॉस बदल गया साइन थीटा में, और टेन बदल गया कॉट में, और कॉट बदल गया टेन में, और सेक बदल गया कॉसेक में, और कॉसेक बदल गया सेक में। ठीक। पकड़ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो दोबारा देखो, हम यहाँ दोबारा समझाने के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है ना। तो 90 माइनस थीटा तो हमने देख लिया। अब क्या देखेंगे? अब देखेंगे 180 माइनस थीटा और फिर 180 प्लस थीटा। ठीक। तो पहले इसको आप नोट कर लो, उसके बाद हम बताते हैं आपको। अब आ जाओ, इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे 180 प्लस थीटा। देखो ध्यान से, 180 प्लस नहीं, पहले माइनस थीटा, सभी जगह लगाइए 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, सभी जगह। अब पकड़ो इसको, अगर पकड़ लिया तो आगे और भी आपको समझ में आएगा। तो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है बच्चा? ढूंढो, है यहाँ है कि यहाँ है, कहाँ है? तो आप कहोगे है यहाँ है। तो यहाँ है तो कौन सा क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा प्लस? साइन और कॉसेक प्लस। तो साइन ढूंढो, साइन ढूंढ लिया प्लस, कॉसेक ढूंढो, ढूंढ लिया प्लस। और हमने बताया 180 में चेंज नहीं होता है, तो 180 में चेंज नहीं होता है मतलब साइन थीटा साइन ही रह जाएगा, और कॉस थीटा कॉस ही रह जाएगा। लेकिन इसको लिखने से पहले दो तो प्लस लिख लिए ना, अब बाद बाकी तो सब माइनस में, तो सभ्य के आगे पहले माइनस लगा लीजिए। ठीक। और उसके बाद आप लिखो कॉस कॉस से, टेन टेन ही, कॉट कॉट ही, और सेक सेक ही, और कॉसेक कॉसेक ही। आ रहा है पकड़ में? तो देखो कितना अच्छा से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। और याद रखिएगा, यदि हम आपको नहीं समझा पा रहे हैं क्वाड्रेंट, वो भी इतनी अस्थिर तरीके से, तो आपको कोई नहीं समझा पाएगा। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब 180 माइनस थीटा तो हम ले लिए हैं, अब लेना है 180 प्लस थीटा। तो पहले आप इसको लिखोगे तब ना 180 प्लस थीटा लेंगे, लिखो इसको। और हमने बताया कि 180 में चेंज नहीं होता, तो क्यों नहीं चेंज होता है वो बात भी हम बताएंगे अभी, ठीक है ना। पहले इसको आप नोट कर लो, उसके बाद हम बात करते हैं। अब देखो 180 प्लस थीटा लेंगे सभी जगह। तो अब क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए फिर से है इसको मिटा देते हैं। ऐसे तो इसको ज़रूरत नहीं था हमको मिटाने का, खाली साइन चेंज करना था, लेकिन मिटाने के बाद आपको अच्छा से समझ में आएगा। और सभी जगह अब प्लस लगाना है, लगा दो, लगा दिया। अब लगाने के बाद 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? देखो यहाँ कहाँ है,
तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और हमने बताया थर्ड में हमारा 10 पॉजिटिव होता है, और 10 के साथ में इसका उल्टा क्वाट भी पॉजिटिव होता है। ठीक, तो 10 और क्वाट को ढूंढो कहाँ है, 10 है यहाँ है और क्वाट यहाँ है, पॉजिटिव बना दिए। और सभ्य नेगेटिव होता है, सभ्य का आगे माइनस लगा दो, मतलब बाद बाकी सभ्य नेगेटिव होता है, लगा दिए। अब चेंज भी नहीं होना है, तो चेंज नहीं होना है तो साइन साइन ही रह जाएगा, और कॉस कॉस ही रह जाएगा, और टेन टेन ही रह जाएगा, और कॉट कॉट ही रह जाएगा, और सेक सेक ही रह जाएगा, और कॉसेक कॉसेक ही रह जाएगा। आ रहा है पकड़ में? देखो, हम समझाने का प्रयास तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यदि आपको बच्चा कुछ समझ में नहीं आता है, और यदि लगता है कि हमारे पढ़ाने के स्टाइल में थोड़ा परिवर्तन आना चाहिए, या कहीं हम फास्ट चल रहे हैं या कहीं ज़्यादा स्लो कर रहे हैं, तो आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं। हम आपसे सीखेंगे और आप हमसे सीखिए। मेरा यही मानना है कि आज हम 4-5 साल से तो पढ़ा रहे हैं आपका 11-12 वाले को, और हम यही देखते हैं कि हम पर दिन कुछ नया 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 सीख लेते हैं। किसके कारण? बच्चे के कारण, क्योंकि बच्चा हर दिन कुछ ना कुछ नया पूछ लेता है। तो आप भी पूछने का प्रयास कीजिए। तो पूछने का सुविधा आपके पास कैसे है? आप वहाँ बोलेंगे तो यहाँ हम सुनेंगे नहीं, तो आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, या तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे भी आप कुछ सवाल को भी भेज सकते हैं या कुछ बोल भी सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे। और व्हाट्सअप नंबर है हमारा 87-094-10-619। याद रखिएगा, कॉल करने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि आप हज़ारों बार कॉल करोगे, हम आपका कॉल रिसीव नहीं करेंगे, क्योंकि इस नंबर को इतना फैला दिया गया है, मतलब फैला दिए हैं कि कॉल आने के बाद अननोन कॉल को रिसीव नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो 180 वाला हम चल गए, अब चलेंगे आपका 270 वाला। तो 270 पहले माइनस और 270 फिर बाद में प्लस, लेकिन उससे पहले हम समझाना चाहेंगे चेंज क्यों नहीं होता है। ठीक, तो पहले आप इसको तो नोट कर लीजिए, और हम सिखा रहे हैं कि चेंज क्यों नहीं होता। देखो ध्यान से, एक एक बात आपको सीखना चाहिए ताकि भविष्य काल में आप किसी के लिए तो उपयोग में आ सके। आइए, तो चेंज क्यों नहीं होता है? तो देखो, यहाँ साइन है, 180 है, माइनस या प्लस जो लेना है ले लो, ले लिए। क्या इसको लिख सकते हो साइन 90 प्लस 90 प्लस थीटा? कहोगे जरूर लिखा जा सकता है। अब ऐसा करते हैं, इसको हम अलग कर लेते हैं, इसको पूरा को हम थीटा मान लेते हैं। ठीक, और अभी जस्ट पहले बताया है कि साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन जो होता है वह पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने लिख दिया। और चेंज भी होगा, तो साइन किस में बदलेगा? कॉस में। कॉस थीटा का मान कितना किया? 90 प्लस थीटा हो गया। अब 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा पहले आप देख चुके हैं। 90 प्लस थीटा मतलब फिर से कहाँ? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस प्लस में कि माइनस में? माइनस में। तो आइए माइनस लगा दिए, और चेंज होगा तो माइनस साइन थीटा। ठीक, तो यही बात तो हमने अभी जस्ट बताया है ना आपको, कि पहली बात तो 90 प्लस थीटा। ठीक है, यहाँ देखो 180 प्लस थीटा का यहाँ बात कर रहे थे, तो वो यहाँ बन गया माइनस साइन थीटा। तो वो कैसे? देखो ध्यान से, माइनस वाला हम बता चुके हैं, प्लस वाला भी बता चुके हैं, वो आप देख लीजिए सही से और समझने का प्रयास कीजिए। तो अब क्या करने वाले हैं आप देखिए ध्यान से, कि साइन 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, अभी तुरंत बताया। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने यह फार्मूला लिख के दिया था। तो देखो साइन कहाँ रह गया? साइन के पास ही रह गया। ठीक, तो 180 वाला भी आपने सीख लिया, और यह भी सीख लिया कि चेंज क्यों नहीं होता है। अब चलते हैं आपका 270 पे, ध्यान दीजिएगा, एकदम अस्थिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे।
और सीखो आप साइन 270 माइनस थीटा पहले ले लेते हैं सभ्य में जितना भी है, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा। ठीक, अब तुम हमको बताओ 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड में है। और थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव है? तो टेन पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है और बाद बाकी सब नेगेटिव है, तो सभ्य का आगे नेगेटिव लगा दीजिए। और 270 में देखो क्या लिखे हैं, चेंज, तो चेंज का मतलब साइन बदल गया कॉस में और कॉस बदल गया साइन में और टेन बदल गया कॉट में, कॉट बदल गया टेन में और सेक बदल गया कॉसेक में और कॉसेक बदल गया सेक में। आ रहा है पकड़ में? ठीक, आना ही है, अगर आप अच्छे तरीके से देख रहे हो तो आना ही है। ठीक, तो अब चलेंगे प्लस थीटा वाला, तो वो अभी देखेंगे, पहले इसको नोट कर लो थोड़ा सा आप। तो आओ प्लस वाला देख लेते हैं। तो क्या करें, इसको मिटा दें कि इसी में साइन चेंज कर दें? चलो मिटाइए देते हैं, मिटाने के बाद थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। और ऐसे भी आप समझदार तो हैबे किए हैं, हमको तो लगता है कि हम ही ना समझ है थोड़ा सा, क्योंकि इतने स्थिर तरीके से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसा समझना मत, उल्टा टांग के मारेंगे रे कोहना सब। आ जाओ, तो साइन अब प्लस लेते हैं, तो प्लस देखो किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फोर्थ में, और फोर्थ में हमारा कॉस पॉजिटिव होता है, उसके साथ में सेक भी पॉजिटिव होता है। ठीक, तो पॉजिटिव होता है तो कॉस और सेक को ढूंढो ना, कहाँ है कॉस और सेक, ढूंढो तो। कॉस है यहाँ और सेक कहाँ है यहाँ, और शेष नेगेटिव होता है, लगा दो। ठीक, अब बताओ चेंज भी होना है, तो चेंज होना है तो साइन कॉस, कॉस साइन, यह कॉट, यह टेन, यहाँ बन जाएगा कॉसेक, यहाँ बन जाएगा सेक। आया पकड़ में? तो 270 भी हमने देख लिया, अब देखेंगे 360 माइनस थीटा और प्लस थीटा। तो पहले बच्चा आप इसको नोट कर लो, हम तब आगे बढ़ेंगे। तो आओ 360 प्लस देखते हैं, और फिर माइनस भी देख लेंगे आप। कौन है जी, कौन है, क्या चीज के ले रहे, कब प्रोग्राम है? घुसा अंदर घुसा, अभी क्लास चल रहा है, घुसा अंदर, घुसन कार घुसन रे, हाँ नीचे से घुसाओ, घुसान रे, चलो। अब आगे देखा जाए, आगे हम क्या करने वाले हैं कि 360 को लेने वाले हैं, तो 360 प्लस और 360 माइनस को देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम माइनस को देख लेते हैं और फिर प्लस को देख लेते हैं, देखना ध्यान से। तो साइन 360 माइनस थीटा सभ्य में लगा लो, तो कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, फिर सेक 360 माइनस थीटा, कॉसेक 360 माइनस थीटा। ठीक, तो अब तुम बताओ कि 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सा प्लस में होता है?
देखो कॉस और सेक ढूंढो, कॉस और सेक कहाँ है? कॉस यहाँ है और सेक कहाँ है? यहाँ है। और सभ्य बाद बाकी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होता है तो माइनस लगा दो, लगा दिए। अब तुम हमको बताओ, चेंज तो नहीं होना है 360 में, चेंज नहीं होना है तो साइन बच जाएगा साइन में ही, और कॉस बच जाएगा कॉस में, और टेन टेन में ही, और कॉट कॉट में ही, और सेक सेक में ही, और कॉसेक कॉसेक में ही। ठीक है, देखो बच्चा, इतना अस्थिर तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो सोचो आप कैसे समझोगे तब, है? और ऑफलाइन क्लास की बात अगर जा करें तो इतने अस्थिर से हम वहाँ नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना। यहाँ आपको अस्थिरता से इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। अब चलते हैं प्लस वाला में, तो पहले माइनस वाला को नोट कर लो, तब प्लस वाला भी देखेंगे हम आपका। तो प्लस वाला में क्या देखोगे? सभ्य जगह प्लस, देखो इस बार हम डायरेक्टली करेंगे, नहीं मिटाएंगे इस बार हम, ठीक। तो साइन 360 प्लस थीटा कहाँ चला गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभ्य पॉजिटिव, सबको प्लस में बना देते हैं, और चेंज भी नहीं होना इसलिए हम इस बार मिटाएंगे भी नहीं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चा यह चीज़ आपको पकड़ में आ गया होगा। लेकिन अब लास्ट स्टेप क्या है वह देखो ध्यान से, लास्ट फार्मूला देखना ध्यान से। अब यही चीज़ को 360 को हम गुना n प्लस थीटा करके लेंगे, और उसका उपयोग हम करते कहाँ है वह तो हम बाद में बतेबे करेंगे आपको। पहले आप खाली फार्मूला तो पकड़ लीजिए, 360 गुना n माइनस थीटा, कॉस 360 गुना n माइनस थीटा, टेन 360 गुना n माइनस थीटा, कॉट 360 गुना n माइनस थीटा, सेक 360 गुना n माइनस थीटा, कॉसेक 360 गुना n माइनस थीटा। ठीक, अब देखो n से तुम घबराना मत, n का मान 1 अगर ले ले तो 1 ले लें तो वही वाला बात हो जाएगा ना कि साइन 360 माइनस थीटा। तो इसी के अनुसार आप सोचिए, ज़्यादा आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ में होता है। एन भूल जाओ, एन से तुमको मतलब नहीं रखना है, एन के बारे में हम आगे विस्तार से हम आपको बताएंगे, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो 360 माइनस थीटा फोर्थ में है, और फोर्थ में हमारा कौन कौन सा प्लस में है? तो कॉस प्लस में है, और सेक प्लस में है, और सभ्य माइनस में है, लगा दिए। अब 360 में चेंज भी नहीं होता है, तो चेंज नहीं होता है तो यह साइन थीटा ही रह जाएगा, यह कॉस थीटा ही रह जाएगा, और यह टेन थीटा ही रह जाएगा, और यह कॉट थीटा ही रह जाएगा, और यह सेक थीटा ही रह जाएगा, और यह कॉसेक थीटा ही रह जाएगा। ठीक, अब 360 माइनस तो देख लिया तुमने, अब 360 प्लस देखो। प्लस का मतलब आपको n ध्यान में नहीं रखना है, n क्या है क्यों है यह बाद में आपको हम समझाएंगे। तो 360 प्लस थीटा देखो कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, सब एक प्लस बना दो। अब प्लस अगर बना दिया तो बताओ चेंज तो होना नहीं है, फार्मूला हमारा निकल गया, यह बात भी हमने सीख लिया। अब लास्ट थ्योरम है क्वाड्रेंट का, उसको हम माइनस थ्योरम्स के नाम से जानते हैं। वह माइनस थ्योरम्स क्या है समझो। देखो पूरे यूट्यूब पे तुम सर्च मार लेना बच्चा, आपको इस तरीके से कोई भी क्वाड्रेंट नहीं समझाएगा, इतना हम दावे के साथ कह सकते हैं। पूरा यूट्यूब पे सर्च मार लो, याद रखिएगा। तो अब आ जाओ, क्या हम सिखाने वाले हैं? साइन अब माइनस थीटा, उसके बाद देखो कॉसेक
माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा। ठीक, सभी फंक्शंस में यहाँ माइनस बाहर निकलेगा, माइनस साइन थीटा, यहाँ माइनस कॉसेक थीटा, यहाँ माइनस टेन थीटा, यहाँ माइनस कॉट थीटा, और यहाँ बोलोगे माइनस कॉस थीटा, गलत बात। यहाँ निकलेगा कॉस थीटा और यहाँ निकलेगा सेक थीटा। माइनस को कॉस और सेक खा जाता है। क्यों खा जाता है, इस बात का भी ध्यान दीजिए। माइनस का मतलब होता है नेगेटिव एंगल्स, और यहाँ देखिए इस जगह से ऊपर जो भी एंगल बनाएंगे वो पॉजिटिव एंगल बनाएंगे, और नेगेटिव का अगर जहाँ बात करें तो इस जगह से नीचे बनेगा नेगेटिव एंगल्स। और नेगेटिव एंगल्स का बात करो तो पहला एंगल तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस और सेक क्या चीज में है, प्लस में। यही कारण है कि कॉस और सेक आपका माइनस को खा जाता है। ठीक, तो क्वाड्रेंट का सारा फार्मूला कंप्लीट हुआ। अब हम अगले वीडियो लेक्चर्स में बच्चा हम स्टार्ट करेंगे इस बार उल्टा, मतलब हम आर.डी. शर्मा पढ़ने वाले हैं। 5.3 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 समझेंगे, फिर बाद में 1 जाएंगे, क्योंकि 1 जो है क्लास 10 का है, बच्चा को थोड़ा टफ लगता है। तो हम दिखाना बस यही चाह रहे हैं कि 11th का मैथ बड़ा आसान है। ठीक, तो अगले वीडियो लेक्चर्स में बच्चा हम मिलेंगे आपका आर.डी. शर्मा 5.2 मतलब 5.3 एक्सरसाइज को लेकर, 5.3 एक्सरसाइज को लेकर। तो बच्चा आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।